प्रिय दर्शकों, वासना एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो मनुष्य के मन और आत्मा को परखने की अद्भुत क्षमता रखती है। यह ऐसा आकर्षण है जो बड़े से बड़े ज्ञानी को भी भ्रमित कर सकता है। वासना केवल शारीरिक इच्छाओं तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह मन की वह तीव्र लालसा है जो किसी तपस्वी को भी उसकी साधना से विचलित कर सकती है। यह कहानी एक ऐसे तपस्वी ब्रह्मचारी की है जो अपने ब्रह्मचर्य और आत्म संयम के लिए प्रसिद्ध था। उसने अपनी साधना से आत्मिक ऊंचाइयों को छू लिया था और उसे विश्वास था कि वासना जैसी चीजें उसकी साधना को प्रभावित नहीं कर सकती। लेकिन फिर एक दिन उसकी जिंदगी में एक अप्रत्याशित मोड़ आया। एक दिन एक अद्भुत सुंदर और मोहक यक्षिणी उसके सामने प्रकट हुई। उसकी मोहक मुस्कान, अदाएं और उसका अद्वितीय सौंदर्य तपस्वी के आत्म संयम की सबसे कठिन परीक्षा बन गया। क्या वह तपस्वी अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा कर पाएगा या यक्षिणी के सौंदर्य और वासना के जाल में फंसकर अपनी साधना खो देगा? ये कहानी वासना की प्रबलता और आत्म संयम के महत्व पर गहराई से सोचने को प्रेरित करती है। आइए जानते हैं कि जब वासना और तपस्या का सामना होता है तो कौन विजयी होता है। गुरु के आश्रम में रहने वाला यह शिष्य अपनी कठोर साधना और अनुशासन के लिए प्रसिद्ध था। उसने सभी सांसारिक सुख दुख को त्याग कर केवल ईश्वर भक्ति और ब्रह्मचर्य का मार्ग अपनाया था। प्रतिदिन वह ध्यान, योग और वेदों का अध्ययन करता था। उसकी तपस्या और संयम की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, लेकिन धीरे धीरे यह प्रसिद्धि उसके अहंकार में बदलने लगी। उसे विश्वास हो गया कि कोई भी प्रलोभन या शक्ति उसे विचलित नहीं कर सकती। गुरु ने उसके अहंकार को देखा और समझा कि यह उसकी साधना के मार्ग में बाधा बन सकता है। इस अहंकार को दूर करने के लिए गुरु ने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया और एक यक्षिणी का आह्वान किया। यक्षिणी, जो स्वर्गीय सुंदरता और मोहकता की प्रतिमूर्ति थी, ने गुरु की आज्ञा सहर्ष स्वीकार की। उसका कार्य था शिष्य की इच्छाओं और संयम की सच्ची परीक्षा लेना। यक्षिणी के सौंदर्य का वर्णन शब्दों से परे है। उसका सुडौल और आकर्षक शरीर, चंदन के समान चमकती त्वचा और उसकी बड़ी बड़ी आंखें मानो रात के अंधेरे में जगमगाते जुगनू हों। उसके गहरे लाल होंठ ताजे गुलाब की पंखुड़ियों जैसे थे। उसके लंबे, घने, लहराते बाल उसकी कमर तक पहुंचते थे। हर बार जब वह चलती, उसकी चाल में एक अनोखी लय और आकर्षण झलकता था। उसकी मधुर आवाज़ इतनी सम्मोहक थी कि सुनने वाला उसका दीवाना हो जाता। उसने हल्की रेशमी साड़ी पहन रखी थी जो उसके सौंदर्य को और भी अधिक निखारती थी। शाम ढल चुकी थी जब यक्षिणी तपस्वी के आश्रम के पास पहुंची। उसने एक भटकी हुई स्त्री का रूप धारण कर लिया और तपस्वी के पास जाकर कहा, हे महात्मा, मैं पास के गांव की रहने वाली हूँ। जंगल में रास्ता भटक गई हूँ और अब रात हो चुकी है। कृपया मुझे आपकी कुटिया में एक रात शरण दें। सुबह होते ही मैं चली जाऊंगी। तपस्वी ने पहले उसकी बात को ठुकरा दिया। मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, उसने दृढ़ता से कहा। मेरी कुटिया में किसी स्त्री का रुकना उचित नहीं है। यक्षिणी ने विनम्र स्वर में कहा, हे महात्मा, मैं एक असहाय स्त्री हूँ। क्या आपकी तपस्या इतनी कठोर है कि इसमें करुणा और सहायता के लिए स्थान नहीं है? यक्षिणी की बातों में विनम्रता और मोहकता का ऐसा मिश्रण था जिसने तपस्वी को थोड़ा विचलित कर दिया। तभी यक्षिणी ने अपनी साड़ी का पल्लू हल्का सा गिरा दिया, जिससे उसका कंधा और सुडौल शरीर झलक उठा। उसकी मधुर मुस्कान और भावपूर्ण आंखों ने तपस्वी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तपस्वी के मन में विचार उठा, शायद यह स्त्री सचमुच असहाय है। उसे एक रात यहाँ रुकने देना कोई पाप नहीं होगा। तपस्वी ने कहा, ठीक है, तुम मेरी कुटिया में रुक सकती हो, लेकिन शांति और मर्यादा बनाए रखना होगा। यक्षिणी ने सहर्ष सहमति जताई और कुटिया में प्रवेश किया। कुटिया में पहुंचने के बाद यक्षिणी ने धीरे धीरे अपने अंगों का प्रदर्शन शुरू कर दिया। उसकी हर अदा और चाल में उसकी सुंदरता और मोहकता झलकने लगी। तपस्वी का ध्यान उसकी ओर खींचने लगा। यक्षिणी ने धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। उसने अपनी मोहक चालों और मधुर वाणी से तपस्वी के आत्म संयम को कमज़ोर करना आरंभ किया। उसने अपने सौंदर्य और बातों में ऐसा आकर्षण डाला कि तपस्वी का मन डगमगाने लगा। यक्षिणी ने तपस्वी को कहा, हे महात्मा, मैं आपकी कृपा और सुरक्षा के लिए आभारी हूँ। आपकी संगति में मुझे जो शांति मिली है वह अद्भुत है। आप जैसे तपस्वी का सान्निध्य मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। तपस्वी, जो अपने ब्रह्मचर्य और आत्म संयम पर गर्व करता था, अब धीरे धीरे यक्षिणी की बातों में बहने लगा। उसने सोचा कि यक्षिणी सच में असहाय और भटकी हुई है। रात गहराती गई और यक्षिणी ने अपनी सुंदरता और मोहकता को और प्रकट करना शुरू किया। उसने अपने हर शब्द, अपनी हर मुस्कान और अपनी हर चाल से तपस्वी के मन में वासना की लहरें पैदा की। उसकी आवाज़ इतनी मधुर और सम्मोहक थी कि तपस्वी खुद को उससे दूर नहीं रख पाया।
यक्षिणी ने तपस्वी से कहा, महात्मा, आपकी साधना और तपस्या मुझे अत्यंत प्रेरणादायक लगती है, लेकिन क्या यह सही है कि आप अपनी मानवता को दबा दें और केवल कठोर तपस्या में लीन रहें? क्या जीवन में आनंद और प्रेम का कोई स्थान नहीं है? तपस्वी का मन अब पूरी तरह यक्षिणी के जाल में फंसने लगा। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि वह अभी भी संयमित है, लेकिन यक्षिणी की मोहकता उसके हर प्रयास को विफल कर रही थी। यक्षिणी ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, महात्मा, आप जैसे महान आत्मा का सान्निध्य मेरे लिए वरदान है। क्या आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करेंगे? मुझे आपकी कृपा और प्रेम की आवश्यकता है। तपस्वी, जो अब पूरी तरह मोह और वासना के प्रभाव में आ चुका था, यक्षिणी के करीब जाने लगा। उसने अपनी प्रतिज्ञा और ब्रह्मचर्य को भूलते हुए यक्षिणी को आलिंगन करने का प्रयास किया। जैसे ही उसने यक्षिणी को छूने की कोशिश की, यक्षिणी अचानक मुस्कुराई और एक दिव्य प्रकाश में बदल गई। वह कुटिया से बाहर निकलकर खड़ी हो गई और अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। यक्षिणी ने गंभीर स्वर में कहा, हे तपस्वी, तुम्हारे गुरु ने मेरी सहायता से तुम्हारी परीक्षा ली। तुम्हारे संयम और ब्रह्मचर्य की यह वास्तविक परीक्षा थी। तुमने अपने अहंकार और वासना में पड़कर अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। तुमने संयम का पालन केवल बाहरी रूप से किया था, लेकिन मन में इसे शुद्ध नहीं किया। यही कारण है कि तुम मेरे मोहजाल में फंस गए। ये सुनकर तपस्वी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह शर्मिंदा और हताश होकर अपने गुरु को पुकारने लगा। गुरु प्रकट हुए और तपस्वी से कहा, वत्स, ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम नहीं है, यह मन और आत्मा को भी शुद्ध करने का मार्ग है। तुमने केवल अपने अहंकार को बढ़ावा दिया था और यही तुम्हारी साधना के मार्ग में बाधा बन गया। यदि मन अशुद्ध है तो कोई भी साधना सच्ची नहीं हो सकती। तुम्हें वासना और अहंकार दोनों से ऊपर उठना होगा। तपस्वी ने गुरु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उसने अपनी भूल स्वीकार की और कहा, गुरुदेव, मैंने अहंकार और वासना के कारण अपनी साधना को दूषित कर दिया। अब मैं अपने मन को शुद्ध करने के लिए नई साधना करूंगा। कृपया मुझे क्षमा करें और मार्गदर्शन दें। गुरु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, जीवन में सबसे कठिन युद्ध अपने मन और इच्छाओं के साथ होता है। तुम्हें अपने भीतर देवी देवताओं के स्वरूप को देखना होगा। केवल संयम, समर्पण और ध्यान से ही तुम इस पथ पर आगे बढ़ सकते हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा संयम केवल बाहरी प्रयास नहीं, बल्कि मन और आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। वासना और अहंकार से बचना ही सच्चे साधक और मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों के साथ ज़रूर साझा करें और ऐसी ही अद्भुत आध्यात्मिक कहानियों के लिए जुड़े रहें।